बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा। वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जो मज़ेदार से चटपटी सी आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी। बहुत ही ईजी तरीके से बनके तैयार हो जाती है। आपको शादी ब्याह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको ये चटनी जो है वो मिले। आप घर पे बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ही यमी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने आलू बुखारा 1 पाव लिया था। आपने वाइट कलर का लेना है, जो पिंक वाइट कलर का होता है, तो पिंक पिंक सा होता है, वो आपने लेना आलू बुखारा। ब्लैक कलर का आलू बुखारा नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने आलू बुखारे के अंदर डाल दिए जी 3 से 4 अदद इलायचियाँ डाली हैं। तो हाफ़ टी स्पून नमक काले काले नमक का डाला है और हाफ़ टी स्पून ही वाइट नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो 1 टीस्पून मैंने डाल दिया जी कुटी हुई लाल मिर्च। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही यमी टेस्ट आता है, ठीक है। इसे जी हमने 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो ये देखिए जी हाफ़ तकरीबन पानी रह गया इसके अंदर। और इस फ्लेम जो है वो आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम पे ही आपने इसको कुक करना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जो आलू बुखारा है ना, ये फट जाता है और गुठलियाँ इसकी अलहदा हो जाती हैं और ये अलहदा से हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से पूरे के पूरे आलू बुखारे के पीसेस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब जी हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाने के बाद इसको हमने जी इसके अंदर डाल दिया जी चीनी। 1 कप मैंने डाल दी है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या कम मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी कम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जी अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल दें इसके अंदर। तो ये नॉर्मल ही था, इसीलिए मैंने 1 कप इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसके अंदर डाल दूँगी जब मैं थोड़ा सा जी फूड कलर इसके अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है। तो किसी भी पंसार स्टोर से आप जाएं तो वहाँ से लें जी रेड फूड कलर ले लें, या जी आप बोलें उनसे कि हमने आलू बुखारे की चटनी के जो अंदर जो कलर डालते हैं वो हमने लेना है, ठीक है। वो आपको आराम से मिल जाएगा। तो अब जी हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल देने जी चारों मगज़। वो मैंने पहले से आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। और जी तकरीबन 15 से 20 अदद मैंने बादाम भी भिगो के रखे थे, उनके छिलके उतार के तो अभी इसके अंदर ऐड कर दिए। मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये थिक हो जाए, क्योंकि चीनी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और चीनी जो है वो उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये जो हमारी चटनी है ना, ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने पकाना है, ज़्यादा आपने हाई फ्लेम नहीं करना, नॉर्मल ही रखना है। तो बस जी तकरीबन जी इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया था। तो इसकी थिकनेस चेक करें, थोड़ी सी और ये थिक हो जाए। तो चलें जी, जब तक ये थिक हो रही है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यह देखिए जी मज़ेदार से चटनी हमारी होगी जी तैयार। इन्हों से डिश आउट करना है। डिश आउट करने के बाद जी जब ये ठंडी हो गई है ना, तो इसकी थिकनेस चेक करें जी माशाल्लाह से मज़ेदार से हमारी चटनी जो है वो बन के तैयार हो गई। जिनको तो पसंद है उनके तो मुँह में पानी आ जाएगा, जिनको नहीं पसंद है वो जी बस अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को पसंद होती है किसी को नहीं पसंद होती। तो मज़ेदार सी हमारी चटनी जो है वो बन के तैयार हो गई थी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी लगी। तो चलिए जी मिलते हैं हम आप